और किसी न किसी कारणवश जारी कार्यक्रम तकलीफ हो गया, जाना चाह रहा था, बीमार हो गया, तो जो भी हुआ नहीं जा पाएंगे, तो बड़ा कुछ दिनों बाद पता लगा वो क्रॉस हो जाए। तो तुम्हें लगता है कि ये काम होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे लिए फायदे में है या नहीं फायदे में इसे हम नहीं जान सकते। दूसरी बात, ज्ञान में तुम आते को अपनी वैल्यू नहीं दे रहे। जो भी भाई बहन हमारे आश्रम में आते हैं या जो जुड़े हैं, जिन्हें आज मिला है, कल मिला है, उन्हें वैल्यू नहीं है ज्ञान की। अगर ज्ञान की वैल्यू हो, उन्हें अपनी तपस्या की वैल्यू नहीं। क्योंकि कहते ना, भक्ति का रस ज्ञान है ना। आपने कितने दिनों भक्ति करी, उसके बाद इतने लोग हजारों लोग निकल जाते, क्यों नहीं आते? नहीं आ सकते। सभी देवता नहीं कर सकते, सभी देवी घराना नहीं जा सकते, लेकिन हमें जो मिला हुआ है तो वैल्यू आज चलेंगे, बस मुली बना दी, सुना दी, बस कर मार्गों में हो गए। इसी बात को वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, और जब तक वैल्यू नहीं देंगे आप देखिए, पर डे आप सोसाइटी इंग्लिश सुनते हैं, आप लोग सुनते हैं, आप सुनते हैं, आप सुनते हैं नहीं, आप मुरली सुनो। मुरली में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, कब क्या होने होगा, सब आपको वो सुबह पता लगेगा। अगर सुबह तुम्हारे पास हुआ है 8 बजे की ड्यूटी होगी हमारी, तो हमारी क्या बाबा की ड्यूटी है, तो उस मुरली में तुम्हारी दिनचर्या सेट हो जाएगी। बाबा ने उस दिन आपसे कहा एक दिन का बच्चों तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, तुम क्रोध आदमी बचे बोलिए चाहे भाई मुरली तो सही चलती है हमारी, तो आपने इंजॉय करके बाबा ने मुझे कहते थे, और उसी दिन ऐसा लगा कि आप घर में क्रोध करके बड़ा लंबा ले बाबा ने सुना मना किया, क्रोध नहीं करना, सही करना चाहिए था। बाबा को बहुत कुछ दिखाई दे रहा था ना कि अगर इन्होंने क्रोध किया तो मुझे द्वारा समझा देते वो। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरी शक्ति है जो क्राई नहीं करती, तो उसने 6 महीने से क्राई नहीं किया। बड़ा गुस्सा आया, मैंने रात को सोचा सुबह जाऊंगा उसको जबरदस्ती खाली करवा दूंगा, नहीं भी करेगा तो भी खाली करवा दूंगा, लेकिन मैं रोज मूली पढ़ता हूँ, तो बगैर मूली पढ़े घर से नहीं निकलता। तो जैसे ही मूली पढ़ा तो मूली मांग गया कि मैं बैठा हूँ ना, तो टेंशन क्यों है? अब आया कि मैं बैठा हूँ ना, तो टेंशन क्यों है? सब्जेक्ट छोड़ के मैं उसी का बाबा ने मूली में बोल दिया कि मैं बैठा हूँ, तो मुझे क्या? एक हफ्ते बाद ऐसा हुआ कि उस सीलिंग का चक्कर आ गया कि फैक्ट्रिया सील हो गई। उसी दौरान मैंने तो विचार आया कि आप निकाल किसी ने निकाल रहा हूँ, कोई समस्या नहीं होती। तो मुरली ऐसी हमारे जीवन का आधार है। अगर तुम विश्वास भगवान पर करते हो, मुरली में करते हो, आप उस पर चलना शुरू कर दो, आप आधी दुख वैसी समाप्त है, आधी चीजें तो पढ़े। हमें लगता है किताब तो पढ़ते हैं तो किताब वही नहीं, वो उसका पढ़ने का मतलब है कि तुम्हारी दिनचर्या में क्या है। बाबा स्वयं परमात्मा तुमसे बात कर रहे हैं, परमात्मा मुरली के द्वारा बात करता है। बिन पर चले सुने में काना और बिन कर कर्म करेगी दिना, कि भगवान को किसी तन की आवश्यकता नहीं है, वो जन्म नहीं लेता, बिन पगे चल रही कि बिना पैरों में चल रहे हैं, बिन कर बिना कर्म, बिन कर हाथों कर्म सब वो करता है, ऐसे ही करता है। जब मुरली सुबह सुनाता है ना, तो मुरली सुनाते समय आपको आपकी दिनचर्या, आपका सिस्टम ठीक करने कहता है। वो रोज तुम्हें देखता है कि ये देवता बन रहे हैं या माया के झिझोले में आ रहे हैं, तो रोज मुरली में उस चीज का सुनाता है। लेकिन अब मुरली को सही समझना, नहीं समझना, मुरली पर चलना, नहीं चलना, ये आपका भाग्य और दुर्भाग्य है। ज्ञान में चलने का मतलब, सत्संग में चलने का मतलब ये नहीं होता कि तुम सुबह गए, आपने मंदिर में पूजा करी और नमस्कार,